डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। एक बार और बता दूंगा थोड़ी देर में, पहले इसकी जिसको नहीं आता उसको मैं बता दूंगा, पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं थोड़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट, तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्प्लिट हो जाती है। अगर ए बी सी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे तभी उनका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो ए बी सी के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ही डिटर्मिनेंट तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करके आएगा, समझ गए? नहीं, तीन मैट्रिसेस है स्क्वायर, 2/2 2/2 2/2, तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल दो, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक वैल्यू आएगी। तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, सेम आंसर आएगा। बात समझ आई? पक्का? नहीं आई? पक्का नहीं आई? देखो ये समझ आया जो मैंने लिखा है, बस वही बोला। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम्स, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे एन नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है वो है, ठीक है। बैग हटा लो ये। नेक्स्ट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इन सब के प्रूफ वगैरह मैं तभी कराऊंगा जब इन सब के बारे में बात हो जाएगी। अभी इसे प्रॉपर्टी समझो, इसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। प्रूफ जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैं सिर्फ उसका कराऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब में नहीं घुसेंगे हम प्रूफ में। ये होता है 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। ए और बी दो मैट्रिसेस है, उनका डिटर्मिनेंट कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, जनरली नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, ठीक है। ओके, अगर ए मैट्रिक्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ये तो मैं बता चुका हूं तुम्हें, ए बी सी होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? इसको क्या पढ़ते हैं मृदुल? इसको भी क्या पढ़ते हैं मृदुल? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दोनों वैल्यू सेम आती है। क्लियर है इतना? कनिष्का क्लियर है? ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक बार बता रहा हूँ, तेरे को भी नहीं आता ना विवेक? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4। आपको मैट्रिसेस पता है? मैट्रिसेस भी नहीं पता। जैसे ये कुछ ऐसी चीज दिख रही है, कुछ यहाँ पे दो डंडे लगे हुए हैं, हाँ ये डिटर्मिनेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, प्लस माइनस ऊपर लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस लगाने के बाद प्लस के नीचे जो लिखा है हम वो लिखेंगे, +1, जो एलिमेंट है वो लिख दिया। अब वो एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दो, क्या बचेगा? 1 कहाँ आ रहा है? फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, उसको छुपा दो, क्या बचा? 4। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचेगा? 4, तो यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन कर जाओ, -2, माइनस ऊपर का, फिर एलिमेंट 2 है, ठीक है। 2 कौन से रो कौन से कॉलम में आ रहा है विवेक? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पे? तो यहाँ 3 लिख दो,
4 माइनस 6 कितना आ गया? -2। ये डिटर्मिनेंट की क्या हो गई? वैल्यू हो गई। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब 3 क्रॉस 3 की बात कर लेते हैं। 1 2 3 1 4 1 6 1 2, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया। अब जैसे यहाँ पे प्लस माइनस से शुरू करते थे, यहाँ पर भी सेम करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लस, एलिमेंट लिखा, +1। अब 1 कौन से रो कौन से कॉलम में? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो क्या बन रहा है, क्या बच रहा है? 4 1 1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा 4 1 1 2। इतना क्लियर? नेक्स्ट क्या आएगा? -2। +1 लिखने के बाद जो डिटर्मिनेंट बन रहा था वो बना दिया। अब मूव ऑन कर जाओ। माइनस जो एलिमेंट है वो लिख दिया। 2 कौन से रो कौन से कॉलम में? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाऊंगा तो क्या बनेगा? 1 1 6 2। क्लियर? अब ऐसे नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ? +3। रो कॉलम को छुपाओ, रो कॉलम क्या बना? 1 4 6 1। यहां तक कोई डाउट है? अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं? यहां से। अच्छा, इसको ना दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। कनिष्का बताइए क्या? हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो मैं वही यूज करता हूँ यहाँ पे। +1, 4 2 8 -1 इज 7, -2, 2 - 6 इज -4, +3, 1 - 24 इज -23। इसको सॉल्व करना जरा, क्या आएगा? 7 प्लस माइनस, क्या ऐड हुआ? ये कह रहा वही। बताओ बताओ जल्दी। -54 होगा यार। अच्छा, तो इसका बता रहा था क्या? सिर्फ -54 आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है समझ आया? थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखी है आप में से किसी ने? लिखी है। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी मैट्रिसेस में बता चुका हूँ, कि ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ अच्छा ठीक है, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे n क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या होगा कनिष्का? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? मतलब 3 क्रॉस 3 9 नहीं लिख दोगे आप? ये ध्यान रखना भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप 3 क्रॉस 3 की आदत होती है, वो ना करना। 3 ही लिखना है अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 2 है तो ऑर्डर 2 लिखना है। फिर सब पेन रख दो प्लीज, ध्यान दो इधर। ए ये है तो 2a कितना हो जाएगा? मैट्रिक्स के आगे कोई नंबर लगा होता है तो वो नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बनेगा ये? 2 4 8 4। 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 8 - 32 विच इज -24। इतना क्लियर है? ये क्या लिखा है? 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? 1 2 4 2। कितना आएगा? 4 × 2 - 8 -24। सेम हो गए। LHS इक्वल्स टू RHS। कनिष्का सीधा क्लियर है इतना सबको? ये वाला तो सिंपल है यार। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो बनेगा वो आपका बनेगा 1 × -9 + 12 -1 × -18 + 15 -2 × 8 - 5। This would be 3 + 3
-6 विच इज 0। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या आएगा प्रेरिता? 6। किसी का सिर्फ 6 नहीं आ रहा है, किसी का भी +6 नहीं आ रहा है, +6 आएगा ना, सीधा सीधा है। मैट्रिसेस में यही सीखा है ना हमने कि दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लेकिन ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नहीं हो रहा वैसे। अगर ये दोनों, अगर मैं क्वेश्चन ये देता आपको, ध्यान से सुनना प्लीज, इसमें कंफ्यूजन होती है। 6 2 18 6, अगर मैं ये क्वेश्चन देता, दोनों मैट्रिसेस है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। अगर ये मैट्रिसेस होते, देखो ब्रैकेट यहाँ पे वैसे वाला और यहाँ डिटरमिनेंट वाला, अगर ये मैट्रिक्स होते तो आंसर क्या होता? x = 6। लेकिन ये मैट्रिसेस नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट। जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा इक्वालिटी में, आप उसे सॉल्व करके करेंगे, आप सीधा कंपेयर नहीं मारेंगे। सॉल्व करके करेंगे तो क्या बनेगा? LHS x² - 36। RHS क्या बनेगा? 36 - 36 विच इज 0। दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ x² - 36 = 0। x² = 36, x = ±6। अगर मैं सीधा कंपेयर मारूंगा तो x क्या आ रहा है? 6, और यहाँ पे क्या आंसर है? प्लस माइनस वाला एलिमिनेट हो रहा है ना मेरा आंसर। बात समझ आई? पक्का? अब एलिमिनेट हो रहा है, अगर मैं ये वाला करके चलूंगा तो आंसर यही है मेरा फाइनल। अगर मैट्रिसेस के तरीके से कर दूंगा तो -6 हट रहा है, मेरा आंसर नहीं आ रहा है वो, पर वो आंसर है। क्लियर है सबको? नहीं है क्लियर? ठीक है। तन्मय, खुशराज, कनिष्का, कनिष्क, विक्रमादित्य एंड मिष्टी, आप 6 लोग जवाब देंगे सिर्फ, और सब चुप रहेंगे। f of x = a cos x + b sin x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कार्तिक। करेक्ट। ये जो एक्सप्रेशन है, ये मिनिमम वैल्यू जो देगा वो देगा -a² + b² से √a² + b²। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ाता हूँ, आपका कोई टीचर जिससे आप पढ़ोगे वो नहीं पढ़ाते। कंडीशन क्या होती है अमन, ये आंसर आने की, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आने की कंडीशन क्या है? अच्छा, याद नहीं है तो यहाँ अगर मैं 2x कर दूँ तो सेम आंसर आएगा। क्यों? करेक्ट। तो कंडीशन क्या होगी? ये जो साइन और कॉस के अंदर है, ये सेम एंगल होना चाहिए। इतनी बात समझ आई? पक्का? तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन x + कॉस x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? मिष्टी बताइएगा जरा। साइन x + कॉस x ट्रिग्नोमेट्री से चिड़ है ना, है ना? कनिष्क, मेरा दिल मत तोड़ भाई, बता दे। कंपेयर करना है यार। ए क्या है? 1, बी क्या है? अबे भाई, वे कंपैरिजन नहीं, क्या है? 1, बी क्या है? दोनों 1 है ना? भगवान, cos x के साथ क्या है? cos x के साथ क्या है? sin x के साथ क्या है? b। sin x के साथ क्या है? तो a और b की वैल्यू क्या हो गई? 1 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा?
माइनस रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो माइनस रूट 2 से। बात समझ आई नहीं आई? आई। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जरा मेरे को बताना क्या आ रहा है आंसर। डिटरमिनेंट सॉल्व करो फटाफट, मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। हरी अप। हुआ नहीं? क्या गलत है? गलत। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चे मेरे को। सर सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा होगा। आपका ये होगा ना 1 माइनस दिस ना, तो देखो ये बनेगा ना आपका यहाँ पे, तो वो आपने गड़बड़ किया, उसको ठीक रेक्टिफाई कीजिए। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज द आंसर। मैंने इस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉजिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? मिस्टी इधर देख बेटा, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? गलत, -1 से 1 ही होगा। साइन के अंदर कुछ भी एंगल आ जाए, साइन 5 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1। 5 साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -5 से 5। ध्यान से देखो, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1। अब मैं 5 साइन थीटा पूछूं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 से 5। 2 साइन थीटा पूछूं तो -2 से 2। ये साइन के बाहर मैं कोई नंबर लगा रहा हूं तो आउटपुट चेंज हो रहा है। हाथ हटा। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, साइन 10,000 थीटा, आंसर कहां से कहां तक आएगा आउटपुट? -1 से 1 तक। साइन ऑफ एनी एंगल -1 से 1। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1। अब यह -1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज बन जाएगी ना। मुझे तो ये चाहिए ना कहां से कहां तक है। -1/2 से करूंगा तो खुशराज यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? नो आइडिया, नो आइडिया। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो साइन इज रिवर्स या बदल जाता है। तो -1/2 साइन 2 थीटा, -1/2 से करूंगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे +1/2 बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। साइन रिवर्स हो गया देखो। तो जो मेरा आंसर आया वो कहाँ से कहाँ तक है? -1/2 से 1/2। तो मैक्सिमम क्या हुआ तन में? क्लियर? और मिनिमम पूछ लूंगा तो -1/2। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब ये मत सोचना, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है सर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा या माइनस ऑफ समथिंग है, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव कैसे रख दी? ये है किसी के मन में क्वेश्चन? है? ठीक है। ये जो 2 थीटा है
थीटा को मैं -45 डिग्री रख दूं, -45 डिग्री पे ये क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन 90 इज, तो आंसर क्या है 1/, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है सबको, पक्का? ओके, अब ये चीज़ मैंने क्यों समझाई थी, ये सिर्फ इस पर्पज से समझाई थी कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर साइन कॉस में समा गया। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि किसी डिटर्मिनेंट का आंसर ऐसा आ जाए 2 sin थीटा या 3 sin थीटा -4 cos थीटा। डिटर्मिनेंट ऐसा हो सकता है ना जिसका ये आंसर आ जाए सॉल्व करने के बाद भाई, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, इससे निकलेगी, समझे? यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी -4, ठीक है? तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -√3² प्लस -4 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 से √25, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा मैक्स कितना होगा 5, डेल्टा मिनिमम कितना होगा -5। बात समझ आई? दिस इज ब्लडी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना प्लस माइनस प्लस सबको आता है, बच्चे अटकेंगे कहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने पे। अगर ऐसा कुछ आ गया तो 90% बच्चों को नहीं पता होगा। क्लियर है? जो CBSE का पढ़ते हैं, जेई वालों को तो सबको पता होता है, आधे उसमें से भी नहीं ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, बात उठी है तो फिर दूर तक ले जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर f(x) a cos x प्लस b sin x प्लस c है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी अमन? सी ऐड हो जाएगा ऊपर भाई, ये चीज़ तो यही है, ये तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, इसमें प्लस सी करूँगा तो इन दोनों में प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ये पूरी चीज़ ये जाएगी c -√a² प्लस b² से c प्लस √a² प्लस b² तक। बात समझ आई? कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो, इसके प्रूफ में मैं नहीं घुसूंगा, किसी को चाहिए मेरा लेक्चर देख लेना, ट्रिक होगा उसमें होगा, ठीक है? इतना लिखो फिर जल्दी फटाफट। चलो अभी करते हैं फिर। लो अरे रुक, लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, जो यहाँ काम आएंगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log x की पावर n टू एनी बेस, पावर नीचे उतर जाती है, log x टू बेस a, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी log x टू द बेस a, बेस चेंज कर सकता हूँ, log x अपॉन log a लिख सकता हूँ इसको। log के नीचे हमेशा एक बेस होता है, तो यहाँ c कर दो, यहाँ बेस a है, यहाँ बेस c है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, log x टू द बेस, अबे log x टू द बेस a। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? बेस चेंज की प्रॉपर्टी बता दी मैंने तुम्हें, वो बता दी मैंने तुम्हें, बस ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये बनेगा log 256 टू द बेस 3 इंटू log 9 टू द बेस 4 माइनस log 3 टू द बेस 4 इंटू log 8 टू द बेस 3। कोई दिक्कत? डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते कर दिया। 256 क्या होता है 2 की पावर 2 की पावर 8, बेस क्या है 3 है, लगा रहने दिया। 9 क्या होता है, और यहाँ बेस 4 है। यहाँ से एक और प्रॉपर्टी ध्यान आई, log x बेस की पावर n हो, यहाँ पे x की पावर n है, इनपुट की पावर n है, यहाँ पे बेस की पावर n है, तो पावर जो है डिनोमिनेटर में उतर जाती है,
log x to the base a, ठीक है। तो मैं इस 4 को एक चीज लिख सकता हूँ, अच्छा वो लिख दिया मैंने यार log, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इस 4 को, ठीक है जी, माइनस log 3, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू log 8 को 2 का क्यूब और यहाँ 3 एज इट इज, क्योंकि इसको मैं रिड्यूस नहीं कर पा रहा। अब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, ये 8 नीचे आएगा, 8 log 2 टू द बेस 3, यहाँ से 2 नीचे आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ से 2 नीचे आएगा, तो ये क्या बनेगा 2/2 log 3 टू द बेस 2 माइनस 1/2, इस ये पावर 2 नीचे उतरी बेस में, log 3 टू द बेस 2 इंटू ये बाहर उतरी 3 log 2 टू द बेस 3। कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज कर दो, क्या बनेगा, इससे कैंसिल आउट, 8 log 2 अपॉन log 3, बेस मेरी मर्जी का चलेगा, यहाँ पे क्या लगाना है, ई लगा दूं, ई पर ई समझते हो, यूलर्स नंबर, ई है, इंटू log 3 टू द बेस log 3 अपॉन log 2, यहाँ पे भी ई लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, माइनस 1/2 बाहर, log 3 अपॉन log 2 बेस ई ले लिया, इंटू 3 log 2 अपॉन log 3 बेस ई, क्या बना 8 माइनस 3/2 विच इज 13 अपॉन 2। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत किसी को? लॉग में ऑब्वियसली होगी कुछ बच्चों को दिक्कत, उसकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अच्छा अच्छा, ऑप्शन भी दिए हुए, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? शिवम नाम है आपका, शिवम, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका जीरो हो, क्या डिटर्मिनेंट जीरो, ठीक है। तो घबराया तो नहीं हुआ ना भाई, ठीक है। 1 लैम्डा 0 3 माइनस 1 2 4 1 5, शिवम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं यार, पता है कुछ? अच्छा, अब ध्यान से सुनियो, एक बार बताऊंगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, सबसे पहला स्टेप, प्लस के नीचे जो लिखा है प्लस के साथ में लिख दे, 1 लिखा है लिख दे, -1 होता तो यहाँ -1 लिख देता, खत्म। ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा दे और जो दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट बना दे। कौन सी रो कौन सी कॉलम में बेटा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छुपा दे, क्या दिख रहा है? खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइनस लैम्डा, बता 3 2 बेटा, अच्छा ठीक है, 3 4 2 5 बोल रहा था तो, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 0, जो भी हो हमें मतलब ही नहीं, 0 इंटू एनीथिंग इज, उसमें मैं सोचना ही नहीं, क्या चल लिख देते हैं, तू कहेगा सर 0 3 -1 4 1, ठीक है। अब ये बन गया 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये था 3 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। या इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म। करें सीधा, डायरेक्ट कर दूँ अब। 1 -5 -2 -5 माइनस ऑफ दिस -2, कितना हो गया? माइनस लैम्डा 15 -8, कितना हो गया? प्लस 0, ये किसके बराबर होगा? 0। सिंगुलर में 2 तरीके के मैट्रिक्सेस होते हैं, 2 तरीके, हाँ मैट्रिक्स होते हैं, एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, बस खत्म। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? खुशराज क्या गलती हुई थी भाई? साइन क्लियर है? इतना मिस्ट्री इतना क्लियर है बेटा? पैर हटा भाई अपने बड़े बड़े। तनिष्क आंसर
कर रहा है अभी? किसी का हुआ ये? सर मतलब लास्ट तक हो गया बट रिकमेंड नहीं हो रहा कि मोशन ही नहीं ग्रीन 4 sin square x minus 3 is equal to 0. इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे, है ना जी? प्रेरिता, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका बता। हाँ 0, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा? साइन एक्स कितना आएगा? प्लस माइनस √3/4 √3/2 हो जाएगा ना, होल रूट होगा तो। इंटरवल कौन सा दिया हुआ भाई तेरे को? पाई। पाई/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? क्या? चाचा कैसे हैं? बढ़िया। पाई/2 से पाई सेकंड होता है। कह रहा फर्स्ट। पाई/2 से पाई होगा फर्स्ट। पाई/2 से पाई सेकंड होगा, ये पता है? किसी को डाउट है इसमें? एकलव्य, पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन एक्स क्या होगा यहाँ पे? √3/2। अब √3/2 साइन किस किस पे आता है? √3/2 किस पे आता है? 60 पे आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में घुमाना है, तो सब चुप। तू बता भाई कैसे घुमाएंगे? पाई/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे घुमाएंगे जी? नहीं आता ना, नहीं आता ना। क्या बोला तू? अच्छा, बुरे हालात हैं यार। शिवम, गलत। कनिष्का, यार मैंने कितनी बार बोला है पढ़ लो, नहीं पढ़ी ना अब तक? नहीं पढ़ी ना? देख कितनी दिक्कत हो रही है, फिर क्यों नहीं समझ रहे बेटा? लाइटली मत लो यार, थोड़ा सा बर्डन लो दिमाग पे और करो उस चीज़ को, वरना इशू होंगे। तुम बताओ मिष्टी जी, आप बताइए, नई आइडिया? ये 60 डिग्री है, मेरे को इस एंगल को यहाँ पे लाना है, तो मैं पाई में से माइनस कर दूंगा। ये पाई है, पाई में से पाई/3 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 2π/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/3। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का कम, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा था। आप लोग कितना भी डिटर्मिनेंट पढ़ लो, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसाड़ दी क्वेश्चन वाले ने, गए। मेरी बात मान लो, ग्रुप पे मेरे से ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मांग लो, उसे पढ़ लेना। हालात बहुत बुरे हैं प्लीज़, और सब बच्चे पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है? और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये लिख लो। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है एलाइड एंगल के कंसेप्ट पे, एलाइड एंगल्स के कंसेप्ट पे। दूसरा आपको ध्यान देना है सारे फॉर्मूलों पे, ठीक है? तीसरा आपको ध्यान देना है जो मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी कि रेंज पे ध्यान देना है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे ध्यान देना है। ये तीन बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें आप मेरे YouTube वीडियो से करेंगे। बात समझ आई? ठीक है? और कोई भी डाउट होता है क्लास के बाद, ख़त्म होने के बाद, आप मेरे से 10-10 मिनट रुक के पूछ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, ठीक है जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तीन वर्टिसेस। इस पॉइंट को ले लिया x1, y1, इसको ले लिया x2, y2, और इसको ले लिया x3, y3। तीन वर्टिसेस ही दिए होते हैं हमें, ठीक है? ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? 2D प्लेन, XY प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, 3D में नहीं घुस रहा, ये ध्यान रखना। 3D की बात बाद में करूँगा। अभी जब भी आपको ABC नाम कर देते हैं इसका, जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप क्या करेंगे? हाफ मॉडुलस यहाँ लगाओ,
चाहे यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा, x1 y1 1, पहला कोऑर्डिनेट लिख दो। अब कौन सा पहला लोगे, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 y2 1, x3 y3 1। कैसे सॉल्व करते हैं पता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, जय बजरंग बली। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो बाबू। हमने 1 में 1 की लिए तो z नहीं है तो 0 नहीं होगी। z नहीं है, रीजन नहीं है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, वो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बनता है, इसीलिए हमने 1 1 1 लिया है। ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ सकता है एक वैल्यू, लेकिन आप उसमें क्या कर देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, इसलिए मैंने यहाँ मॉडुलस लगाया है। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, टेक प्लस माइनस while solving for coordinates। प्लस माइनस लेने का मतलब क्या है, जब आपको एरिया दिया हो तो मॉडुलस जब हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, x1 x2 y1 y2 y वगैरह दे दो, तीन तरीके के आएंगे। एक कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तीनों, एरिया निकाल लेंगे, पहला खत्म। अब आपको एरिया दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, यहाँ पे x,3 दे देगा, कुछ भी दे देगा, एक x कोऑर्डिनेट निकालना होगा। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ एरिया की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मॉडुलस हटेगा, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। वो ये बात मैंने यहाँ लिखी है, सॉल्विंग फॉर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तीसरा, एरिया इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ करेक्ट पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 क्यों होता है भाई, मैथमेटिकल लॉजिक बता। वैसे तो तूने एकदम सही बोला है, मैथमेटिकली कोई समझा सकता मुझे। 3 पॉइंट्स, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया। मैं इस पॉइंट को 0 कर दूंगा, हाइट 0 कर दूंगा तो एरिया 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये 3 पॉइंट ध्यान रहेंगे, पक्का लिखो और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है खुशराज, कैसे, कोलिनियर पॉइंट से 0 होगा भाई। खुशराज तू अपने नाम पे एकदम अमल करता है ना, खुश रहता है ना तू, तो खुशी को दुख में बदलूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे इसमें बता भाई, बता कैसे करें वैल्यू पुट। ए बी प्लस सी 1, बिल्कुल सही, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ये किया। ठीक है, यहाँ पे ये और कर देना यार, मॉडुलस लगाना जरूरी है। 1/2 ए इंटू ए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना बनेगा, सी माइनस बी। चेक कर एक बार, माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, देखिए यही है, प्लस 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। बताओ भाई ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, लास्ट वाले में क्या दिक्कत है बेटा, ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सही तो है, +1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, किसमें गलत आ रहा है कनिष्क, डन। ये बन जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस सी स्क्वायर
ए बी से ए बी गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ए सी से ए सी गया, इससे गया। ओ शून्य आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ट्राइंगल इज 35, देखना जरा, हाफ 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 मॉडुलस इज इक्वल्स टू 35। इसको लिखेंगे कि 1/2 इधर जाएगा 70, मॉडुलस हटेगा तो ±70, यानी कि इसको मैं 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 डिटरमिनेंट मॉडुलस हटा के 2 इधर ले गया तो ±70। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भाई? 2 4 - 4 0 6 5 - k +1 20 - 4 k इक्वल्स टू ±70। इसको सॉल्व करेंगे, 30 + 20 50 -10 k इज इक्वल्स टू ±70। तो 10 k इज इक्वल्स टू 50 -+70। थिंग टू नोट हियर इज प्लस माइनस को इधर भेजा तो माइनस प्लस आया, इससे कतई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथ से तो दिखाना पड़ेगा। प्लस माइनस भी लिख दूंगा तब भी क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। 50 - 70 कितना होता है? -20। 50 + 70 120। 10 क्या आ गया? के की वैल्यू कितनी आई? 12 और -2, 2 वैल्यूज आएंगी। बात समझ आई? पक्का? तन में तू अगर मुझे प्रैक्टिकली समझा दे ऐसा क्यों हो रहा है तो भाई मैं तेरे से खुश हो जाऊंगा आज, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। मुझे प्रैक्टिकली समझा दे तू, ऐसा काइन को हो रहा है, जल्दी बताओ रे बाबा। प्रैक्टिकली, ये तो मैथमेटिकली तुमने बोल दिया जो मैंने बताया, तुझे आता भी था ये पहले। बताओ, खुशराज ट्राई कर भाई, तुझे भी मान जाऊंगा। बता, तू बता। चाचा चाची सब ठीक है घर पे? कह रहा क्या बताऊं? तो बता, कैसे बच्चे देखे, इन्हें पता ही नहीं क्या बताना है। तो बता। सर x1 और x2 तो फिक्स है, अगर x3 हाँ 2 और 5 लेंगे, x3 अगर मैं -2 पे रख लूं या 12 पे रख लूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम आएगा। दोनों पे अगर ट्रायंगल बनाऊं उन तीनों पॉइंट्स पर। चल मान लेता हूँ 2 -6 लाई करेगा भाई यहाँ कहीं तन में, 5 4 लाई करेगा भाई यहाँ कहीं। ठीक है, अब k 4 की बात है, यानी कि y जो है वो 4 रहेगा, है ना? ये 5 4 है, ये 2 -6 है। तो ये जो k 4 है वो y = 4 वाली लाइन पे रहेगा। k 4 पॉइंट कहाँ लाई करेगा? k 4 में y कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है ना, तो यानी कि वो इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। इसी लाइन पे तो y कोऑर्डिनेट 4 है, ये तो क्लियर है सबको। अब k की वैल्यू -2 आई, तो -2 4 यहाँ लाई करेगा। एक ट्राइंगल ये बना, इसका एरिया 35 है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? k 12 आया, 12 यहाँ लाई करेगा, इसका एरिया भी 35 है। पॉसिबिलिटी है ना? सब मान गए? कैसे पता लगा कैसे हो रहा है ये? भाई ये तो लाइन फिक्स है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर मैं अगर ले लूं तो दोनों का ट्राइंगल का एरिया सेम आ सकता है। चांसेस तो ऑब्वियसली आएगा यार, दिख भी रहा है, आ रहा है, और डायग्राम से तुम कैलकुलेट करोगे तब भी आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम? या हाफ बेस इंटू हाइट लगा के समझाऊं अभी?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। कैसे करेंगे? एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 3,6, एक पॉइंट को मैं x, y ले लूँ और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटरमाइन कर रही है, तो ये तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो ये क्या हो गए तीनों पॉइंट्स? कोलिनियर। कोलिनियर हो गए तो इनसे जो एरिया आएगा वो होगा 0। इसको सॉल्व कर दो, x -4 -y -2 +1 6 - 6 0 equals to this -4x + 2y equals to 0। तो y is equals to 2x is the answer। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? करिए। चलिए, माइनर और कोफैक्टर दो वैल्यू एसोसिएटेड होती है आपके डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। शिवम, ये जो मैं 3 2 3 3 लिख रहा हूँ ना बेटा, ये बेसिकली क्या है? रो एंड कॉलम। ठीक है, पता है तो वेरी गुड। प्लस माइनस प्लस, ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है माइनर, माइनर होता है MIJ से रिप्रेजेंट, कोफैक्टर होता है CIJ से रिप्रेजेंट या AIJ से रिप्रेजेंट, दोनों से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। माइनर ऑफ 1 2 निकालना है मुझे, माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, जो बचा वो डिटरमिनेंट जो होगा वो माइनर कहलाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाया तो ये दो और ये दो दिखे, कोई दिक्कत? दिस इज माइनर। इजी, मतलब जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है या जिस पोजीशन पे माइनर निकालना है वो रो वो कॉलम छुपा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट इज द माइनर, बात खत्म हो गई। क्लियर? पक्का? माइनर ऑफ 2 2 क्या होगा? A11 A13 A31 A। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा दो, ये दो और ये दो बचे, कोई दिक्कत? क्या समझ नहीं आया इसमें? आ गया ना यार? मैं तेरी गर्दन का इलाज करूंगा यार, ये तो डराता है हर बारी। कोफैक्टर जो होता है CIJ, किसी के पास पानी है तो प्रेरिता को दे दो, झूठा है, इट्स ओके। CIJ जो होगा -1 की पावर I + J इंटू द माइनर ऑफ दैट प्लेस MIJ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या होगा? 1 और 2 का सम क्या आ रहा है? I + J कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 -1 की पावर 3 -1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ द माइनर, A21 A23 A31 A33। कोई प्रॉब्लम है? कृपया इधर ध्यान दें, पेन रख दें, इधर ध्यान दें। ABCDEFGHI, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A + A EFHI -B DFGI + C DEGH। इसमें किसी को शक है? हाँ या ना में जवाब दिया करो, सारी क्लास एक साथ। मेरे को लगा कभी आवाज अटक गई हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूं कोफैक्टर ऑफ
1 1। खुशराज हाँ कि ना? ए को लिख सकता हूँ A11, हाँ कि ना? बी को लिख सकता हूँ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और इन दोनों को लिख सकता हूँ C12। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? प्लस सी को लिख सकता हूँ A13 C13। कोई दिक्कत? यानी कि एक डिटर्मिनेंट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कोई भी एक रो पकड़ो, उसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मैंने पहली रो पकड़ी, पहला एलिमेंट उसका ही कोफैक्टर प्लस दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर। कोई दिक्कत? यानी कि मैं कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स ओन कोफैक्टर। ये किसी भी एक रो के साथ या किसी भी एक कॉलम के साथ चलेगा भाई, समझ गए? पक्का? सोच लो, दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी भी एक रो को पकड़ो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ो, उनके एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? दूसरी चीज, इस रो को पकड़ रहा हूं, इसके एलिमेंट्स को इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट आ रहा है, किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर 0 आएगा। क्लियर है? तभी इधर पेन मारा था कि सुन, किसी भी एक रो पकड़ो, कोई भी एक रो पकड़ो, कोई सेकंड पकड़ लो, कोई थर्ड, कोई फर्स्ट। प्रेरिता ने फर्स्ट रो पकड़ी, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है? लेकिन आंसर 0 आएगा अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ ना करके किसी और रो के कोफैक्टर, मैं रो की बात कर रहा हूं, C21 C22 C23, 0 आएगा। समझे? करके देख लेना, कोई भी एग्जाम्पल लो, करके देखो, बात समझ आ जाएगी आपको। सर एलिमेंट का नंबर सेम होगा, मतलब कॉलम वाइज, मतलब जैसे अगर आपने इसमें 1 1 लिया तो आप इसमें 2 1 ले लो। मेरे बाबू ध्यान से सुनो, बे बाबू सुनो तो सही। ABC DEF GHI, कौन सी रो पकड़नी है आपको? आप ये वाली रो पकड़ रहे हो, इसके एलिमेंट्स को आप इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, C21 C22 C23, आंसर 0 आएगा। आप A को इसके कोफैक्टर के साथ, B को इसके कोफैक्टर के साथ, C को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, आंसर। ठीक है? आप इसको इसी के, इसको इसी के, इसको इसी के मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, आंसर डिटरमिनेंट आएगा। सिमिलरली इसके इस एलिमेंट के साथ इसी का कोफैक्टर, इसके साथ इसी का कोफैक्टर, इसके साथ इसी का कोफैक्टर, आंसर ऐड करके डिटरमिनेंट आएगा। इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ, इसके एलिमेंट को इस कोफैक्टर के साथ, इसके एलिमेंट को इस कोफैक्टर के साथ ऐड करूंगा प्रोडक्ट करने के बाद, तो आंसर 0 आएगा। अगर इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर के साथ रो टू रो करोगे, सेम होगा, डिटरमिनेंट अलग होगा, 0। कॉलम से कॉलम के कोफैक्टर करोगे, डिटरमिनेंट कॉलम के दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ करोगे, 0। रो के कॉलम के साथ करोगे, क्या आएगा अपने को नहीं मालूम, आता होगा कुछ, वो प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। ठीक, ये लिखो, फिर मैं आपको अंग्रेजी में लिखवाता हूँ, वो लिखना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन कोफैक्टर equals to determinant इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स। अबे इज इक्वल टू मैथ्स में 2 डंडे होते हैं पैरेलल, अंग्रेज। नेक्स्ट, और सम SUM होता है, SOM ही नहीं होता। निद्रा में हो बे, लिख रहा है SOM ही।
है, पैर ऊपर रखने दे तुझे। नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स multiplied by cofactors of any other row, cofactors of any other row is equals to 0। जहाँ पे आपने रो लिखा है ना वहाँ पे स्लैश डाल के कॉलम भी लिख लो, मतलब रो का रो के साथ होगा, कॉलम का कॉलम के साथ होगा भाई। समझ गए? नहीं समझे? इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब बस एक चीज़ मेंशन कर लो कि रो होगी तो रो के हिसाब से पढ़ा जाएगा, कॉलम होगा तो कॉलम के हिसाब से पढ़ी जाएगी, ये सेम स्टेटमेंट। इतना कर सकते हो? यानी कि रो जहां लिखा है स्लैश कॉलम लिख दो, ये दोनों पे प्रॉपर्टी वैलिड होती है। ठीक है जी, हो गया? नहीं हम तो करेंगे, अब तू कर, लास्ट कर ले तू। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो माइनर उसका क्या होगा? n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे दी जाएगी? a11 के साथ a12 a11 a21 a31, ये होगा। मतलब एलिमेंट अपनी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारे ऐड हो रहे हैं एक कॉलम के या एक पर्टिकुलर रो के, तो आंसर क्या आता है? डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी में बेस्ड था बिल्कुल। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड रो की लेंगे। तो यानी कि आपको क्या करना है? सेकंड रो 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 1 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 2 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 3। ये बनेगा। कोफैक्टर ऑफ 2 1 कितना होगा? कोफैक्टर ऑफ 2 1 होगा, ये होगा 3 8 2 3 माइनस का, फिर ये होगा C23 कितना होगा? C23 2 3 5 3 1 2 माइनस में हो जाएगा ना, ये ऑड है क्योंकि 2 + 3 5 2 + 1 तो ये भी माइनस में। समझ आई बात? अरे बाबू ये तो मैंने लिए ही नहीं, चपड़ासी, जहाँ पे ढंग से देखा कर। क्या मेरे बाबू? C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपाएंगे। अबे C22 के आगे क्या लगा है बाबू? 9 - 16 -7 14 -10 - 7 7 आंसर आ रहा है। क्लियर है? समझे? अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ आज। ABCDEF छोड़ दे उसको, GHI ये होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? प्लस माइनस प्लस, है ना? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सारा सिनेरियो सेम रहेगा, बस साइन आपके ऐसे एक्सटेंड होंगे। अब आपको इसके अबाउट खोलना है तो आप खोल सकते हो ना, -D इंटू ये रो और ये कॉलम छुपा लो BCHI। मैंने इसलिए माइनस नहीं किया, मैं तो को फैक्टर की वजह से माइनस किया है। जब I + J ऑड होता है तो माइनस बाहर आता है, इसलिए माइनस बाहर आया है। ऐसे यहाँ पे 2 + 3 में माइनस बाहर आया है। समझे? पक्का? कनिष्क से लेके क्या बोल दिया सर ने, है ना? क्यों नहीं सुना? पीछे से आवाज कर रहे थे ना ये लोग। और बचाओ ने, अब नहीं बताऊंगा तुझे दोबारा। चल जोन इन हो। अब कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स के हिसाब से क्या बनेगा? YZ 1 3 है ना, वो YZ इज 1 3 ना, एलिमेंट 1 3, तो ये प्लस में आएगा। फिर प्लस ZX माइनस में आएगा, प्लस XY 3 3 पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस में आएगा। चलो भाई YZ के साथ क्या बनेगा?
1y 1z, zx के साथ क्या बनेगा 1x 1z और 1x 1y, ये बनेगा जी। सॉल्व कर देते हैं अब इसको, yz z माइनस वाई प्लस zx, z माइनस एक्स होगा तो x माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई वाई माइनस एक्स। अब इसको खुद सॉल्व कर लेना, मैं टाइम पास नहीं करूँगा। और क्लियर है इतना सबको? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है?